ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीपादकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। बृहद भागवतम खंड पहला अध्याय छठा श्लोक संख्या 42। परीक्षित महाराज कहते हैं रोहिणी देवी बीच में बोल पड़ी थी। उस चर्चा के बीच में रोहिणी देवी ने एक डिफरेंट भाव प्रस्तुत किया भगवान के बारे में। तो ये सुन के अब परीक्षित महाराज अपनी माता से कहते हैं श्री परीक्षित उवाच तच्छ्रुत्वा दुष्ट कंसस्य जननी धृष्ट चेष्टिता जराहत विचारासा शरीरः कंपमुद्भवी। हे माता, रोहिणी देवी के वचनों को सुनकर बुढ़ापे के कारण विचार विहीना निर्लज्जा दुष्ट कौन उद्धव निर्लज विचारहीन बुढ़ापे के कारण कौन है डैश डैश ने पद्मावती सिर को हिलाते हुए इस प्रकार कहने लगी। अब तो काफी कुछ बता दिया। दुष्ट कंस की माता पद्मावती सर को हिलाती हुई इस प्रकार कहने लगी। अब ये बीच में थोड़ा सा खाने के बीच में क्या डालेगी, थोड़ा करेला डालेगी। उसके बाद फिर से मीठा खाने में अच्छा लगेगा। पद्मावत्युवाच अहोवताच्युत स्तेषां गोपानां कृपावताम् अबाल्यात् कंटकारण्ये पालयामास गोगणान्। पद्मावती ने कहा अहो बड़े दुख की बात है, बचपन से ही श्री कृष्ण कांटों में वन में और निर्दयी गोपों की गायें चराते रहे। कभी भक्ति को और भाव को नहीं समझ लिया, लेकिन अब कृष्ण के जगह पर है तो कृष्ण को तो फेवर कर ही दिए, तो उन्हीं के साथ है। तो कह रही है बेचारे कृष्ण को देखिए क्या हाल बना रखा है। क्या है कृष्ण, क्या कर रहे हैं, क्या करवाते थे ये उनसे, गायें चरवाते थे। जैसे कि कोई माता पिता बच्चे से कपड़े या बर्तन धुलवाए तो देखो बच्चे से काम करवाते हैं। ऐसा करते हैं कई लोग आजकल। अगर बच्चा सफाई करे तो देखो यहाँ पर स्कूल में बच्चे से सफाई कराई जाती है। तो कोई बात है, बच्चे को सफाई करनी चाहिए स्कूल में, बताइए विष्णु प्रिया माता जी, करनी चाहिए। तो टॉयलेट साफ कराए आप लोगों से तो कहीं हो देखो क्या करा रहे हैं, टॉयलेट साफ कराए। तो ऐसी कह रही है देखो क्या कराते हैं भगवान से, गायों को चलवाते हैं। कैसी जगह में, जहाँ काटे हैं और बेचारा नंगे पैर। कैसे निर्दयी है ये, कौन ब्रजवासी।
पादुकेन ददुस्तेऽस्मै कदाचित् क्षुधातुरा गोरसं भक्ष्येत किंचिन् इदिमं बदनन्ति स्तुत्या। उन कांटों के वनों में भ्रमण करते समय उन्होंने श्री कृष्ण को पादुका तक नहीं पहनाई। बेचारा, जैसे कई बार हमारे गुरुकुल में कुछ बच्चे नंगे पैर होते हैं, कई भाग के आते हैं, तो बच्चे को चप्पल तक नहीं पहनाई, सॉक्स नहीं पहनाई। होता क्या है एक्चुअली में? नहीं, 50 सॉक्स खो चुका है, 40 चप्पल खो चुका है, हैं? लोग अरे देखो ऐसी हो गई, देखो कृष्ण को पादुका तक नहीं पहनाई। बल्कि कभी भूख लगने पर श्री कृष्ण थोड़ा सा दुग्धपान कर लेने पर गोपियां उन्हें बांध देती थी। बेचारा गाय चराता था तो कभी कभी भूख भी तो लगेगी ना उसको, और अगर दूध चराने लगा, क्या किसी से दूध मांग ले बेचारा, तो उसको बांध देती थी, उसको नचाती थी। हाँ, ऐसी इसी ब्रजवासियों की बात कर रही हो तुम। रोहिणी अक्रोशांति च तद्दुःखं कालगत्येव कृतस्तनशः कृष्णेन सौर मधुनां किं कर्तव्यं बतापनम। पुनः वे गोपियां चिल्ला चिल्ला कर सर्वत्र प्रचार करती थी। देखो देखो देखो, इसने हमारा घी ले लिया, हमारा मक्खन ले लिया, हमारा दूध ले लिया, हमारा ये ले लिया, देखो देखो। पहले बेचारा कुछ खा रहा होता था, उसको बांध देती थी उल्टा, फिर उसको कुछ देती थी और फिर कहती थी इसने चुराया। परंतु श्री कृष्ण ने सब दुख काल की गति जानकर सहन कर लिया। हाँ, इनके अलावा भी कर भी क्या सकते थे, बालक थे। तुम्हें बताओ कि अब उन ब्रजवासियों के लिए वो क्या करें? हाँ, क्योंकि रोहिणी ने बोला ना ये उनको छोड़ के चला गया, तो क्या करें ऐसे लोगों के लिए जिनको इसकी कदर ही नहीं थी। हाँ, तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड क्या कर रहा है? गाय चला रहा है, बताइए, और उसको बांध के जा रहा है। वो एक एल्डरली गोपी थी, उसने उसको ओखल में ही बांध दिया, कहने को उसकी माँ थी, बताइए, और छोड़ा नहीं वहां से। बेचारे को कुछ सुसु करने जाना हो, कुछ जाना हो तो क्या करे, तो घसीट के ले गया ओखल को, खोला नहीं किसी ने। हाँ, किसी कोने में ले गया, क्या करे बेचारा। ऐसी हालत कर रखी थी इन ब्रजवासियों ने, क्या करें इनके लिए, जाए इनके पास। किसने कहा ऐसा? पद्मावती कौन है? कंस की मां। श्री परीक्षित उवाच प्रज्ञा गांभीर्य संपूर्ण रोहिणी व्रज वल्लभा तस्या वाक्य मनादृत्य प्रस्तुतम संक्षणोति च तत्। परीक्षित महाराज ने कहा रोहिणी देवी बड़ी बुद्धिमती और गंभीर स्वभाव की थी तथा समस्त ब्रजवासियों को बड़ी प्रिय थी। अतः वो पद्मावती के वचनों को सुनकर पद्मावती को एक थप्पड़ मारती है। नहीं, तो पद्मावती के वचन को सुनकर अनसुना कर देती है और अपनी बात कंटिन्यू रखती है, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दिस इज अ डिवोटी। डिवोटी को हमेशा कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कोई कमेंट दे ही देता है, ऐसा नहीं? घर वाले, बाहर वाले, ऑफिस वाले, बिजनेस वाले, ये वाले, वो वाले, कभी कभी डिवोटी वाले, ये लोग भी कुछ ना कुछ बोल देते हैं, लेकिन डिवोटी अपने भाव में, अपने फोकस में बना ही रहता है, किसी की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होता। समझ में आया? ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि भक्ति के साथ क्या आता है? अनर्थ आता है। भक्ति के अनर्थ आते हैं। ईर्षा भक्ति करते हुए भी हमारे अंदर बनी रहती है, क्योंकि हम लोग अनर्थ निवृत्ति के स्टेट में, ईर्षा हमारे जाती नहीं है, तो द्वेष हमारे अंदर रहता है, तो कहीं ना कहीं वो द्वेष खुसफुस कानाफूसी में निकलता है और हमारे हृदय को कंटामिनेट कर देता है। हमारे अंदर वो जैसे ही जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रोहिणी जी को कोई अंतर नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने ऐसे कि सुना ही नहीं और अपनी बात कंटिन्यू करी। ना तो उसको दुत्कारा, ना उसको मारा, ना उसको पीटा, क्योंकि हाउ कैसे आप लोगों के जबान को बंद कर सकते हैं? कर सकते हैं? हम लोग अधिकतर यही नहीं सोचते रहते, वो ऐसा सोच रहा होगा, वो ऐसा सोच रहा होगा, उसने ऐसा इसलिए बोल दिया होगा, ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया है। हाँ, सब लोग मुझे ही देख रहे थे, सब लोग मेरे बारे में चर्चा कर रहे हैं, दिस इज नॉट गुड। तो ये भी एक प्रकार का सेल्फ सेंटर्डनेस है। पहली बात तो आप सेंटर है ही नहीं जो आपके बारे में सब सोचेंगे, है ना? दूसरी बात, हमें किसके बारे में सोचना है वो हमें सोचना चाहिए, दूसरे क्या सोच रहे हैं। इसलिए पद्मावती के वचनों को अनसुना ही कर दिया, क्योंकि डिबेट एंड डिस्कशन से कुछ हासिल नहीं होता है।
देखिए कितना अनइम्पैक्टेड रहा, ये अगले श्लोक से सुनेगा। श्री रोहिणी उवाच राजधानी यदुनाश्च प्राप्तः श्री मथुरामयम हतारि वर्गो विश्रांतो राजराजेश्वरो अभवत्। रोहिणी जी ने कहा शत्रुओं का विनाश करके श्री कृष्ण ने यादवों की राजधानी मथुरा को प्राप्त किया और अब राज राजेश्वर के रूप में वे श्रीमान सुख का उपभोग कर रहे हैं। मिस्टर वहां एंजॉय कर रहे हैं द्वारका में। पहले मथुरा को प्राप्त किया और अब तो बस, अब तो क्या ही बताएं, मथुरा में तो क्या ऑपुलेंस था तो इस जगह में है। हाँ, शत्रुओं का विनाश किया, इसको मारा पीटा और अपना निकल गए। वहां पर क्या कर रहे हैं? इज एंजॉयिंग हिज लाइफ। रोहिणी अपनी बात कंटिन्यू कर रही है। निर्जितोपकृताशेष देवता वृंद वंदिता अहो स्मृति चित्ते अपि न तेषां भवदीश्वरा। और लेकिन रह का लिए रह वहीं पर ही अभी भी, हाँ, कृष्ण का त्याग नहीं कर सकती है, कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती है। लेकिन कृष्ण ऐसा दिखता है यहाँ पर कि जितना कृष्ण से प्रेम करती है उतना ही किससे प्रेम करती है? ब्रजवासियों से प्रेम करती है। देखिए भगवान से केवल प्रेम जो है इनफ नहीं है, भक्तों से प्रेम बड़ा जरूरी है, जो कि यहाँ रोहिणी के भाव से दिखता है। सो अटैच्ड विद ब्रजवासी कि उनकी दलील यहाँ पर दे रही है। बेसिकली कृष्ण को सुनाना चाहिए कि सुनो कृष्ण कुछ करो और जाओ उन्हें संतुष्ट करो। कोई और संसार में उन ब्रजवासियों को संतुष्ट नहीं कर सकता है तुम्हारे बिना, ये उद्धव भी संतुष्ट नहीं कर सकता है। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट एंड गो देयर, ये उनका मुख्य अभिप्राय है सबके पीछे। निर्जितोपकृता शेष देवता वृंद वंदितः अहो स्मृति चित्ते अपि न तेषां भवदीश्वर। हे श्रीमान उद्धव, तुम्हारे प्रभु ने सभी देवताओं को पराजित किया और उनका उपकार भी किया, इसलिए कृतज्ञ देवता उनके चरणों की वंदना कर रहे हैं। हाय, अब तो वे ब्रजवासियों का स्मरण भी नहीं करते, जिनके चरणों पे इनकी आरती करने इंद्र वरुण सूर्य चंद्र हमेशा घूमते रहेंगे। वो वहाँ गांव के घाघरा पहनने वाले, हाँ, सर पे पगड़ी बांधे हुए ग्वालों के, जिनके हाथ में एक डंडा रहता है, हेट 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 हेट, ऐसे लोगों को यहाँ एंट्री कर मिलेगी? पहले तो बताओ, इस सुधर्मा में कोई घुसने देगा उनको? कैसे, क्या स्मरण आएगा? स्मरण तब आएगा ना जब ये इंद्र अपनी, जब इंद्र आता होगा तो भगवान देखते रहते होंगे इसकी आंखें कितनी है, काउंट करते रहते होंगे। सूर्य का वैभव और सारे देवता आगे आरती कर रहे हैं, तो समय का मिलेगा सोचने का भी कृष्ण को ब्रजवासियों के बारे में। श्री परीक्षित उवाच तद्वचो सहमानः देवी कृष्णस्य वल्लभा सदा कृत निश्वासास्य हृदये भीष्म नंदनी। महाराज परीक्षित कहते हैं रोहिणी देवी के वचनों को सहन न कर पाने के कारण श्री कृष्ण के हृदय में सदैव वास करने वाली कृष्ण की प्रिया भीष्म नंदनी श्री रुक्मणी देवी इस प्रकार कहने लगी। रुक्मणी देवी का एंट्रेंस, एक और प्लेयर आ गया इसके अंदर। वो सहन नहीं कर पा रही है, रोहिणी देवी के वचनों को सहन नहीं कर पा रही है और बोलती है श्री रुक्मणी उवाच भौमार्तन नवनीत अतिमृदु स्वान्तस्य तस्य हि अविज्ञायान्तरं किंचित कथमेव त्वयोच्यते यूयं श्रुतु वित्तानि तर्हि तर्हि श्रुतानि मे। रुक्मणी देवी कहती है माता, नवनीत से भी अधिक कोमल, नवनीत एक छोटे बच्चे का नाम है, उससे भी मक्खन, तो नवनीत से भी यानी कि मक्खन से भी अधिक कोमल हृदय वाले प्रभु के आंतरिक भावों के विषय में किंचित मात्र भी ना जानकर आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? यानी कि मक्खन से भी कोमल हृदय जिसका है वो किसी के हृदय को दुखा सकता है कभी? क्या ऐसे व्यक्ति के बारे में आपको मालूम भी है उनका भाव क्या है? हाँ, आप ऐसा कह रही है तो ये भी आपसी विरोधी भाव एक साथ आ गए है ना। माधुर्य है, वात्सल्य है, एक साथ खड़ा हो गया है, यहाँ पर चल रहा है। किमपि किमपि भूते रात्रो स्वपन्नपि नामभि मधुर मधुरम प्रीत्याधेनुरिव्याहयति क्वचित् उत्सखी गणान् कंचित कंचिद दगोप निवात मनोहरान् समभिनयते वंशीवृत्ता त्रिभंगी पराकृति। प्रभु रात्रि में स्वप्न अवस्था में भी व्रज की न जाने क्या क्या बातें करते हैं। आप कह रहे हो कभी याद भी करते होंगे। रात में आदमी सो रहा है,
सोने का समय बड़ा प्रिय होता है उसका। अब पूरे दिन के थकान के बाद आदमी कहता है अब बस कुछ मत बोलो, मम्मी आ गया, होमवर्क कर लिया, पता नहीं मुझे, अब मैं सोना चाहता हूँ। हर आदमी थक के आता है, ऑफिस से आता है, कहीं से आता है, सोना चाहता है। उस वक्त इनके मुंह से यही सब निकलता है, गोपी गोपी ये वो। कभी प्रेम युक्त मधुर स्वर से नाम ले लेकर गायों का नाम पुकारते हैं। तुम कह रहे हो उनको गायों को याद करते हैं, एक एक गाय का नाम पुकारते हैं। और कभी सखाओं का नाम पुकारते हैं, कभी मानो दूसरे गोपों को बुला रहे हैं, कभी कभी तो उस निद्रा अवस्था में ही मनोहर ललित त्रिभंग रूप धारण कर लेते हैं, लेटे लेटे ही। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है, स्मरण हो रहा है कि वो वृंदावन के वन में आ गए और अब बांसुरी बजा रहे हैं और सारी गायें, सारी गोपियां उनके सामने खड़ी हो गई। ऐसा अभिनय सोते सोते भी कई बार करने लगते हैं और हम सब देख के हैरान हो जाते हैं क्या हो रहा है। अब आप कह रही हैं कि कभी याद करते होंगे, ऐसा लगता है उनके हृदय में केवल वही रहती हैं, ऐसा उनको देख के, उनकी हरकतों को देख के लगता है। कदाचिन मातर में वितर नवनीत वती वदेत, कदाचित श्री राधे ललिते इति संबोधयति माम, कदापीदं चंद्रावली किमिति मे कर्षति पटम, कदाप्यस्त्रा सारेर मुदुल्यति तूलिम शयनतः। उस निद्रा अवस्था में ही कभी कहते हैं मैया जी मुझे माखन दो, मैया को याद करते हैं। कभी कहते हैं हे राधे, हे ललिते इत्यादि वचनों से संबोधित करते हैं। कभी कहते हैं हे चंद्रावली ये क्या कर रही हो, ऐसा कहकर मेरे वस्त्रों को खींच लेते हैं। कभी शयन करते हुए प्रेम के अश्रों की धारा से अपने तकिए को भिगो देते हैं, मतलब सो नहीं पाते हैं। He's always crying for gopis and gopa and गाय and मैया बाबा। कैसे कैसे त्योहार की इनको याद नहीं आ रहा है, ये दुखी है वास्तव में। स्वप्नादुत्थाय सद्योथ रोदित्यार्तस्वैरस्तथा वयं येन निमंजामो दुख शोक महार्णवे। और कभी तो निद्रा भंग होने के बाद एकदम से कहते कहते कई बार उठ जाते हैं और अचानक से खड़े हो जाते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। हम सभी उनके क्रंदन की ध्वनि को सुनकर दुख और शोक रूपी महासागर में डूब जाते हैं। सारे के सारे साथ में ही रोने लगते हैं। बताइए, रात हो रही है और 16,108 महलों में से रोने की वजह भी सभी रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं सभी? क्योंकि सब जगह कृष्ण रो रहे हैं। देखिए, हम भगवान के लिए नहीं रोते हैं, हम अपने दुखों के लिए रोते हैं। नहीं, हम अपने दुखों के लिए रोए हैं। कोई दुख आया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ चला गया तो रोए हो, पेपर में नंबर कम आए तो रोए हो। और भगवान हमारे लिए रोते हैं, हमारे से हमारे लिए अच्छे भक्तों के लिए। अद्यापि दुष्टवा किमपि स्वपन्निशि क्रंदन सुचासो विमन सकातुर दत्ता दत्वांबरम मूर्धनि सुप्तवत् स्थितो नित्यानि कृत्यानपि नाचरद्वत्। आज भी प्रभु ने रात्रि काल में सोते सोते न जाने कोई एक स्वप्न देखा। आज के ब्रदर ने उसके शोक से बड़े आतुर होकर रोते रोते अधीर हो गए और अपने उत्तरीय वस्त्र से मुख कमल को ढक लिया। ऐसे कई बार आदमी ऐसे रोता है, क्योंकि रोते हुए शक्ल कैसी होती है, बड़ी अजीब शक्ल नहीं होते हैं। हंसते हुए चेहरा अच्छा लगता है, रोते हुए तो लगता अच्छा, तो ढक लेता है आदमी इसलिए मुंह, कई बार हाथ से ऐसे ढक लेता। तो कहना अपने उत्तरीय वस्त्र से अपना मुंह ढक लिया और अभी तक निद्रित की भांति शैया पर शयन कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है, दिखा ऐसा नहीं कि सो रहे, सो नहीं रहे, लेटे लेटे उनके कंधे हिल रहे हैं। कई बार हिलते ना ऐसे, वो सब पता चल रहा है। इज एक्टिंग लाइक कि वो सो रहे हैं, लेकिन मुंह को छुपा लिया है, क्योंकि सब पूछेंगे क्या हुआ क्या हुआ, क्या बताएं क्या हुआ। कैसे उसको समझाएं कि उनको कितना विरह महसूस हो रहा है। तो सोने की एक्टिंग कर रहे हैं, सो नहीं रहे, केवल रो रहे हैं। श्री परीक्षित उवाच सस्पत्नी गणाशेषम सत्यभामा भामिनी हे रुक्मणी हे श्री रुक्मणी निद्रायमिति किम त्वं प्रजल्पसि। महाराज परीक्षित ने कहा, यह सब सुनकर सत्यभामा आ गई है। सत्यभामा देवी ईर्ष्या से भरकर अथवा क्षुब्ध होकर अन्य महिषियों के
साथ कहने लगी, हे रुक्मणी, आप ऐसा प्रलाप क्यों कर रही हैं? क्या केवल निद्रा में ही प्रभु ऐसा करते हैं? किमपि किमपि कुर्वन् जाग्रतप्यात्मचिते शयति इव विदते तादृशं च वयमिह किल भार्या नामतो वस्तुतः स्वयं पशुपयु वदितादास्यो अप्य सदस्य प्रियासता। हे वे जागृत अवस्था में भी अपने मन में कभी कभी किसी विषय का स्मरण करके निद्रित की भांति ऐसा ही करते हैं जैसा तुम बता रही हो कि सोते हुए करते हैं। यानी कि जागृत अवस्था में भी कभी कभी रोने लगते हैं। हम तो केवल प्रभु की नाम मात्र की पत्नियां हैं, रोते तो किसी और के लिए दिन रात उन्हीं को याद करते हैं, उन्हीं का नाम लेते हैं, लेकिन हम कहने को हम भी पत्नियां हैं। वास्तव में उन व्रज रमणियों की दासियां भी प्रभु को हमसे प्रिय हैं। उनकी दासियां भी, छोटी मंजरियां भी, वो छोटे बछिया गाय के साथ साथ उसका भी नाम ले लेते हैं, लेकिन हमारा नाम नहीं लेते कभी। बताइए, he is living here or living there? श्री परीक्षित उवाच अशक्तस्तत्वच शौण गोकुल प्राण बांधव रोहिणी नंदना श्रीमान बलदेव रुषा भ्रवित। महाराज परीक्षित ने कहा, महिषियों की बातों को सुनकर गोकुल और गोकुल वासियों के प्राणों के बंधु रोहिणी नंदन बलदेव जी रोष पूर्वक इस प्रकार कहने लगे। बलदेव जी ने बोला, श्री बलदेव उवाच वद्वः सहज तत्रत्य दैन्य वार्ता कथा परम अस्मान वंचयतो भ्रातु रिदम कपट पाटवम। बलदेव जी ने कहा, आई बंधुओं, हम लोग ब्रजवासियों के सहज दुख पूर्ण वृतांत के संबंध में वार्तालाप कर रहे हैं, इसलिए मेरे भ्राता कृष्ण ने हमारी वंचना के लिए इस प्रकार स्वप्न चरित्र रूप कपट चातुरी का प्रकाश किया है। ये कपट करता है, एक कपट चातुरी का प्रस्तुतिकरण कर रहा है वास्तव में। हाँ, ऐसा बता रहे। तत्र मास द्वयं स्थित्वा तेषां स्वास्थ्यं चिकीर्षिता तन्न शक्तं मया कर्तुं वाग्भिराचरितेरपि। मैं उन ब्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए 2 मास तक ब्रज में जाकर रहा। गए थे ना, बलदेव जी को भेजा गया था, परंतु विविध प्रकार के सांत्वना पूर्ण वचनों तथा वैसे आचरणों के द्वारा भी उनको संतुष्ट नहीं कर पाया। बताइए, मैं भी गया था। चलो आप उद्धव की बात कर रहे हो, उद्धव तो उद्धव है, मैं क्या हूँ? मैं तो जस्ट लाइक सुप्रीम पर्सनैलिटी ही हूँ, लेकिन मैं भी उनको संतुष्ट नहीं कर पाया था जब मैं गया था। 2 माह तक मैं वहां गया। अनन्य साध्यम तदीक्षय विविधे शपते शते तान यत्रादिशदाश्वस्वास्य त्वरयात्रा गतम बलात्। यद्यपि मैंने भली भांति अनुभव किया कि श्री कृष्ण के अलावा उनको संतुष्ट करने के सामर्थ्य किसी में भी नहीं है, तथापि मैं अनेकों प्रकार की सैकड़ों शपथ खाकर आया हूँ। ये कसम, वो कसम, ऐसा करेंगे, यत्न पूर्वक उनको कुछ आश्वासन देकर आया हूँ। मैं अपनी पगड़ी की कसम लेता हूँ, मैं अपने हल की कसम लेता हूँ, मैं कृष्ण को लाऊंगा, कृष्ण आएंगे। बहुत कह रहे, सैकड़ों शपथ खाई मैंने, आश्वासन प्रदान कर उनकी सहमति ना होने पर भी बड़ी कठिनाई से शीघ्र सी द्वारका में लौट आया। मेरे से सहन नहीं हुआ, वहां का दृश्य जो था, मैं उस दृश्य को देख नहीं पाया। ऐसा नहीं कि कृष्ण यहाँ पर हो रहे हैं, उनकी हालत ज्यादा खराब है। कातर्याद गतिम कृष्ण सकृत गोष्ठम कयापि तत् गत्वा प्रसंग संगत्या रक्षस तत्रत्या जीवनम। मैंने यहाँ आकर दुख से व्याकुल होकर इनसे कहा, मैंने कहा इनको मिस्टर को, मैंने कहा भैया कृष्ण एक बार ब्रज में चले जाओ, वो बच जाएंगे नहीं तो मर जाएंगे थोड़ी देर, फिर क्या करोगे? ब्रज में जाकर उन ब्रजवासियों के प्राणों की रक्षा कर लो। मैंने इसको समझाया, लेकिन गंतास्मीति मुखे ब्रूते हृदयंच न तादृशम मानसस्य च भावस्य भवेत साक्षी प्रयोजनम। लेकिन कृष्ण अपने मुख से कहते हैं मैं जाऊंगा। अरे कब जाओगे भैया? इतने सालों से यही सुन रहे हैं, मैं जाऊंगा, परंतु उनके हृदय का अभिप्राय वैसा नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा कि जाएगा अभी तुरंत। काम जैसे मतलब काम करोगे, हाँ करता हूँ अभी,
लग नहीं रहा कि करेगा, करता हूँ, मतलब कि ऐसा बोल दो थोड़ी देर में कोई कर ही लेगा? नहीं। भाई बहन है, भाई को बोला कि कर दे, भूख लगाते लगाता हूँ, 5 मिनट बाद मम्मी क्या करेगी? हाँ मम्मी क्या कर लगा दिया मैंने भूख। बढ़िया टैक्टिक्स है, पोस्टपोन। उनके भाव से ऐसा लग नहीं रहा है कि जाएंगे, बट कहते हैं मैं जाऊंगा, क्योंकि कार्य के द्वारा हृदय के भाव अभिव्यक्त होते हैं। कुछ करोगे तभी तो पता चलेगा। डिवोशनल प्रैक्टिस, आई लव कृष्णा, आई लव कृष्णा, कैन डू यू चैंट? आई चैंट 24 आवर्स। अरे वाह, देखा नहीं किसी ने कभी आपको चैंट करते? हृदय से चैंट करते हैं, हृदय से। पूछना चाहिए आपको एक दूसरे से कई बार, इससे कई लोगों की पकड़ में आएगी। कई बार हम चर्चा करते हैं, प्रभु जी हमने उसको कभी चैंट करते हुए नहीं देखा है। ऐसा कोई भी आपको लगता है तो बी केयरफुल, वो चैंट कब करता है? तो कह रहे हैं कि व्यक्ति के कार्यों से ही तो पता चलता है उसके भाव कैसे है। कौन कह रहा है? बलदेव कह रहे हैं। श्री परीक्षित वाचा इदमाकर्ण्य भगवान उत्थाय शयनादुत्रम प्रिय प्रेम पराधीनो रुदन्नु चैर बहिर्गता। महाराज परीक्षित ने कहा, यह सुनकर भगवान कृष्ण शैया से शीघ्रता पूर्वक उठ गए। सोने का डामा कर रहे थे वहां पे, रो रहे थे, तो शैया से शीघ्रता पूर्वक उठकर अपने प्रेमियों के प्रेम के पराधीन होकर उच्च स्वर से रोने लगे। और घर से बाहर निकल आए, कह रहे यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। प्रफुल्ल पद्म नेत्राभ्याम वर्षन श्रोणी धारया सगद गदम जगादेदम परानुग्रह कातरा। जो सदैव कृपा करने के लिए व्याकुल रहते हैं वे कृष्ण अपने कमल के समान खिले हुए नेत्रों से निरंतर प्रेमाश्रु की धारा बहा रहे हैं और गदगद स्वर से इस प्रकार कहने लगे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोई बात नहीं, वो सुन रखा था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो क्या कहेंगे ऐसे में ना, क्योंकि बड़े सारे आरोप भी लग चुके हैं उनके ऊपर, कई सारे लोगों ने। एक ही व्यक्ति था जिसने सपोर्ट किया, किसने? कंस की माँ ने सपोर्ट किया। बताइए, आप उसको विलन मान रहे हैं? इतने सारे में एक ही व्यक्ति ने सपोर्ट किया। तो गदगद स्वर में भगवान बोलने लगे। श्री भगवान वाचा सत्यमेव महाव्रज वज्र सारेण घटितम इदम हृदय मध्यापि द्विदायन विदीर्यति। सचमुच ही मेरा यह हृदय महावज्र सार के द्वारा घटित है। वज्र बड़ा ठोस मैटर हो गया, मैटर तो नहीं, कुछ ऐसा चीज बड़ी कठोर। जैसे इंद्र का वज्र अगर बोले तो पहाड़ को मार दे तो पहाड़ टूट जाता, कट जाता है। कह रहे मेरा हृदय उस वज्र से भी ज्यादा कठोर है, क्योंकि यह हृदय अभी तक भी 2 भागों में विदीर्ण नहीं हो, कट नहीं रहा है, अभी तक कट के अलग हो जाना चाहिए। बाल्यादारभ्य कैर्यत् पालनम विहितम चिरम अप्यसाधारणम प्रेम सर्वम तद्विस्मृतम मया। उन व्रजवासियों ने बाल्यकाल से लेकर दीर्घ काल तक जिस प्रकार मेरा लालन और पालन किया है, उनके उस असाधारण प्रेम को मैंने भुला लिया। तो ये भी भक्त की गुण है, वो अपने को ही दोषी देखता है हर चीज, अपने को ही, और रो तो रहे दिन भर, भुला ना दिया। लेकिन क्या कह रहे हैं? मैंने आई एम नॉट ग्रेटफुल पर्सन, मैंने सारी कृतज्ञता को भुला दिया और मैं अभी तक मैं खत्म नहीं हुआ, मुझे मर जाना चाहिए, मुझे समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ बैठा हूँ। ढीठ की बात। अस्तु तावद्धितं केशां कार्यं किंचित कथंचन उत्तात्यंतं कृतं दुःखं क्रूरेण मृदुलात्मना। उनका किंचित मात्र भी हित करना तो दूर रहे, बल्कि निष्ठुर होकर मैंने उन कोमल स्वभाव वाले ब्रजवासियों को बहुत दुख दिया है। मैं पत्थर दिल इंसान हूँ। भ्रातुरुद्धव सर्वज्ञ प्रेष्ठ श्रेष्ठ वदत्रुतम कर्वाणि किमित्यस्माच्छो काब्धेर्मां समुद्धर। हे भ्राता उद्धव, तुम सर्वज्ञ हो तथा मेरे भी अत्यंत प्रिय हो, जल्दी से कहो मैं करूं क्या? इस शोक सागर से मेरा उद्धार करो, मुझे क्या करना चाहिए? कृष्ण पूछ रहे हैं उद्धव से। बलदेव ने तो बोला कि जाते क्यों नहीं हो, पता नहीं क्या कंफ्यूजन है, जाता क्यों नहीं है आदमी? सारी दुनिया इसको कह रही है
तब फिर उद्धव से पूछ रहा है मैं क्या करूं? अरे बोले, करना क्या है, जाओ और क्या करना है। श्री परीक्षित उवाचा नंद पत्नी प्रिय सखी देवकी पुत्र वत्सला आहेदम दीयताम यद्यदिश्यते ते सुहृतमयी। महाराज परीक्षित कहते हैं इसके पश्चात नंद महाराज की पत्नी यशोदा जी की प्रिय सखी पुत्र वत्सला श्री देवकी जी ने कहा वे सुहृद ब्रजवासी जो जो अभिलाषा करें तुम उनकी उन सभी अभिलाषिताओं को पूर्ण करो ना, जो भी वो चाह रहे हैं उसको दे दो। अब एक और आ गया, देवकी भी कह रही है करते क्यों नहीं हो, रोए जा रहे हो बस, आखिर समस्या क्या है? जो चाह रहे हैं वो लोग, ऐसे लोग दुनिया में फिर नहीं मिलेंगे कभी। जो वो चाह रहे हैं क्या करो, तो दे दो, जो मांग रहे हैं कर दो, जो इच्छा कर रहे हैं उनके जैसा कोई नहीं है। किनके जैसा? ब्रजवासी जैसा, उनको दे डालो। लेकिन पता नहीं क्या समस्या है ऐसी संभव कि ये इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही है। इधर कृष्ण रो रहे हैं, उधर ब्रजवासी रो रहे हैं, आखिर क्या माजरा है? इसको हम अगले प्रवचन में समझेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की, सनातन गोस्वामी की।